কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পু গ্রন্থের পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ডে আছি। 11 অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা অনুবাদ সংখ্যা 89 থেকে শুভারম্ভ করব। অনুবাদ নম্বর 89, বেঙ্গলি। ব্রজবাসীগণ এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিয়াছিল, সাধুজনের হত্যাকারী পতনশীল এই সকল পাপিষ্ঠ দিগেরও কোনো না কোনো উপায়ে কখনো অভিলাষ সকল পরিপূর্ণ হইতে পারে। पंकज प्रभु, इस प्रकार की बातें सुनकर ब्रजवासी जनों ने विचार किया कि साधु जनों के हत्यारे पतनशील इन राक्षसों के मनोरथ भी कभी किसी प्रकार सिद्ध हो सकते हैं, अपितु नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? साधु जনের হত্যাকারী পতনশীল এই সকল পাপিষ্ঠ দিগেরও কোনো না কোনো উপায়ে কখনো अभिलाष सकल परिपूर्ण होते पारे, माने कभी हो सकता है कि ये भी सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि चिंता का विषय एक के बाद एक आ रहा है। बाद में बोल गए ना पितु नहीं, मतलब वो लोग कन्विंस बार बार ये सब हो रहा है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि चूंकि हम लोग मतलब वो लोग पापी हैं और ये साधु हैं, इसलिए उन पापियों का कभी भी अभिष्ट जो है नहीं होगा सिद्ध। बाद में वो दिया अपितु नहीं होगा। अभी तो नहीं कहा, यहाँ तो बोल रहे हो सकता है, परिपूर्ण होते पारे। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हो सकता है नहीं। मेरा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, ऐसे लिखा है कखनो अभिलाष सकल परिपूर्ण होते पारे। ये सकल तो ऐसे करके लाइक ऐसा भी हो सकता है कि इन लोग कभी बार बार कृष्ण ही जीतेगा मारेगा, ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा अतएव इसलिए এই প্রকারে তাহাদের সুখ পূর্ণ সমাগম সুসিদ্ধ হইলে শ্রী বৎস লাঞ্ছন শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট গমন পূর্বক রমণীয় প্রণয়যুক্ত ক্রোধের সহিত অনুনয় করিলেন এবং বিস্ময় প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে আনয়ন করিলেন। বলরামের সহিত এক স্থানে প্রণয় করিয়া पूर्वेर মতোই বৎস পালন করিয়াছি। तो बलराम जी कल आया था ये बात कि बलराम जी थोड़ा क्रुद्ध हो गया था भगवान के ऊपर, क्योंकि 1 साल से वो अपना मित्रों से मिल नहीं पा रहे, तो इसीलिए शाम को फिर बलराम जी से सबसे मिलाया, जो वापस ले आया सेट, नया सेट जो ब्रह्मा जी गुफा में रखे थे, पुराना वाला सेट जो ओरिजिनल सेट है, और सबसे मिलाया। फिर उनको थोड़ा ठंडा किया उनका गुस्सा। हिंदी। इस प्रकार सुख से परिपूर्ण उनके संपूर्ण समागम के सिद्ध हो जाने पर श्री वत्सलांछन श्री कृष्ण ने प्रातः काल बड़े भैया श्री बलदेव जी के पास जाकर प्रणयमय रमणीय मोक्ष को प्रकाशित कर एवं आश्चर्य देने के कारण उन बाल बालों को लिवाकर और श्री बलदेव जी के साथ एक स्थान पर सम्मेलन करके पहले की तरह वत्स पालन आरंभ कर दिया। তারপর মধুকণ্ঠ কথা সমাপন করিবার জন্য সবিস্ময় বলিল, এই গোষ্ঠীর অধিনায়ক কেন? নন্দ মহারাজ, আপনার এই রূপপুত্র জন্মিয়াছে যে যাহার কাছে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ব্রহ্মাও নাপিতের মতো সামান্য কর্মকর্তা হইয়াছেন। হরে কৃষ্ণ। হিন্দি। पश्चात मधुकंठ कथा समाप्त करने के लिए आश्चर्य से युक्त की तरह पुनः बोला, हे गोष्ठ के अधिनायक, आपके ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है कि जिसकी सेवा में ब्रह्मांड संचालक महोदय ब्रह्मा भी नापित की तरह उपस्थित होकर कार्य करते हैं। नापित जैसे कार्य करते हैं। मैंने चोरी छुपे निम्न कार्य करते हैं। नापित तो निम्न कार्य करते, बाल वाल काटना वैसे।
ওকে, অতএব এই রূপে দুইজনে কথক কথা বিস্তার করিয়া, মানে দুজন মানে মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠ, সভ্যগণের মধ্যে যেন সাক্ষাৎ তত্তৎ লীলা সন্ধি দর্শন করাইলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত থাকিলে সেই দিবসেও পূর্বমতে সকলে গৃহপথে থাকিয়া নিজ নিজ বাঞ্ছিত কর্ম করিলে हृदय किंतु वर्धित लीलाई ग्रहण करियाছিলেন। हृदय में वही चल रहा था भगवान का लीला। हिंदी। इस प्रकार कथा को विस्तृत करके सब जनों में साक्षात की तरह जिन्होंने उन लीलाओं की स्थिति को दिखाया है, ऐसे दोनों कथावाचक हाथ जोड़कर जब खड़े हो गए, तब उस दिन भी पहले दिन की तरह सभी श्रोता अपने अपने घर के मार्ग में वर्तमान होकर अपने अपने अभिलक्षित कार्यों को करते हुए भी हृदय में उस दिन की सुनी हुई उसी विशाल ब्रह्म मोहन लीला को धारण करते गए, अर्थात स्मरण करते गए। यही सच्चे श्रोताओं का लक्षण है। इति श्री गोपाल चंपू काव्ये अघासुर बध एवं ब्रह्मार पापमोचन नामक एकादश पुराण। इति श्री वनमालीदास शास्त्री विरचित श्री कृष्णानंदिनी नामनी भाषा टीका सहित श्री गोपाल चंपू काव्ये अघासुर वध ब्रह्मा अघ मोहन मोचनम नाम एकादशम पूर्णम संपूर्णम। द्वादशम पुराणम। सब श्रील प्रभुपाद को प्रणाम मंत्र बोलिए। नमो विष्णुपादाय विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय। ये अध्याय का नाम है गोचारणम। अनुवाद 1। द्वादश पुराणे শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের সহচর গণের সহিত গোচারণ প্রচার বর্ণিত হইবে। তারপর পরদিবসেও কথার উপক্রম হইয়াছিল। হিন্দি। बोलिए प्रभु, बोलिए। यहाँ तो बहुत एक साथ में बहुत सारा दिया हुआ है। बस यहीं तक बोलिए जहां तक बोला। ब्रह्म गोचारण लीला, ब्रह्म मोहन लीला के अनंतर दूसरे दिन भी कथा प्रारंभ हो गई। जथा स्निग्ध कंठ बोला, ये बोले क्या? नहीं ये तो नहीं बोला। ओके। যথা স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিল, যখন 3 বৎসর কাল অল্প সময়ের মতো অতীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বয়স ক্রম গণনার নির্ণয় করা হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি কৌমার কাল আরো 1 বৎসরাধিক কাল ধরিয়া বর্তমান ছিল। বালক বৎসগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর সমধিক বিরহে আনন্দ না থাকায়, অথবা যাহাদের 1 বৎসর কাল অল্পক্ষণের মতো অতীত হইয়াছিল, সেইরূপ বালক এবং বৎসগণের অনুরোধে কৈশোর কালের নিস্তব্ধ ভাব ঘটিতে আছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণের अच्छा अभी तक क्या है? अनुरोध সেইরূপ বালক এবং বৎসগণের অনুরোধে কৈশোর কালের নিস্তব্ধ ভাব ঘটিয়াছিল। মানে they wanted to raise cows, big cows, because सबको लगा था बड़ा हो गया, बड़े बच्चे लोग के साथ उन लोग भी गाय चराना चाहते थे, ऐसे कुछ। তারপর শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে বলরামও সুতরাং এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু পরে অখণ্ড পৌগণ্ড দশা 2 বৎসর ব্যাপিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যেহেতু অবিলম্বে বন্ধুগণের সহিত একত্র সহবাস লাভ করিয়া যে সম্যক রূপে উল্লাস ঘটিয়াছিল,
তাহাতে শীঘ্রই কৈশোর दशा उपस्थित হয়। बड़ा बच्चे लोग के साथ घूम रहे तो কৈশোর दशा हो गई। ग्रुप में बड़ा बच्चे भी था। দেখুন, আমরা ধেনুক বধের পর এইরূপ প্রথা করিতে পারিয়াছি। অতএব এক্ষণে অল্প সময় ইত্যাদি বাক্য সঙ্গত হইতে পারিতেছি। সেই রূপ আত্মজনী ব্রহ্মা ब्रह्मलोकेर ये दूसरा चालू हो गया वो। अच्छा, यहाँ दूसरा ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कर लेता। एक तो फिक्स रखते हैं उसके अनुसार। সেরূপ আত্মজনী ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের পরিমাণে ত্রুটি পরিমিত কালে পূর্বের মতো সম্বৎসর ব্যাপিয়া চতুষ্ষষ্টি 64 কলাবিদ শ্রী হরিকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়াছিলেন। তাহার পরেই উভয়ে পৌগণ্ড বয়স অবলম্বন করেন ইত্যাদি। আচ্ছা, হিন্দি। ब्रह्म मोहन लीला के अनंतर दूसरे दिन भी कथा प्रारंभ हो गई। यथा स्निग्ध कंठ बोला, यद्यपि कालेन अल्पेन इत्यादि भागवती रीति के अनुसार श्री कृष्ण बलदेव की अवस्था की गणना 3-3 वर्ष के अतिक्रमण के क्रम से निर्णित की गई है। अर्थात ब्रज में 3 वर्ष की कुमार अवस्था, उसके बाद 3 वर्ष की पौगंड अवस्था एवं 3 वर्ष की किशोरावस्था मानी गई है। तथापि कुमारावस्था तो 1 वर्ष अधिक चढ़ गई। बालक वत्सगण एवं श्री कृष्ण के साल भर परस्पर विरहमय अनुल्लास के कारण अथवा व्यतीत हो गया क्षण की तरह साल भर जिनका, ऐसे बालक एवं वत्सगण के अनुभव से कौमारावस्था की स्थिरता हो गई। इसीलिए श्री कृष्ण के भावानुगामी होने के कारण श्री बलराम जी का चरित्र भी सुतरां उसी प्रकार संघटित हो गया, अर्थात उनकी भी कुमारावस्था स्थिर हो गई थी। एक सेकंड, कुमार अवस्था स्थिर हो गई थी। तो हम लोग का यूजुअली 5-5 साल का दिया हुआ है, ये कुमार, पौगंडा, कौशोर। यहाँ इस बुक में 3-3 साल के हिसाब से दिया हुआ है। ज्यादा ही हमको लग रहा है भगवान के लिए थोड़ा स्पीड हो गया, बहुत जल्दी जल्दी भगवान प्राप्त हुआ। यूजुअली 5-5 साल का ही होता है, और बलराम जी का भी वैसे ही हुआ, फटाफट। आगे ये लिखा है ना ऊपर में कि ब्रज के लिए 3 वर्ष की कुमार अवस्था, 3 वर्ष की पौगंड अवस्था और 3 वर्ष की किशोरावस्था मानी गई है। ब्रज के लिए या इन दोनों के लिए? ब्रज में ब्रज में इन दोनों के लिए तो पहले लिखा है। ये तो यूनिवर्सल है, 5-5 साल के बाद होता है। भागवती रीति के अनुसार श्री कृष्ण बलदेव की अवस्था की गणना 3-3 वर्ष के अतिक्रमण के क्रम से निर्णित की गई है। हाँ, तो इन दोनों का भागवती रीति के अनुसार। यस, आगे। इसीलिए श्री कृष्ण के भावानुगामी होने के कारण बालक वत्सगण एवं श्री कृष्ण के साल भर परस्पर विरहमय अनुल्लास के कारण अथवा व्यतीत हो गया क्षण की तरह साल भर जिनका, ऐसे बालक एवं वत्सगण के अनुभव से कौमार अवस्था की स्थिरता हो गई। इसीलिए श्री कृष्ण के भावानुगामी होने के कारण श्री बलराम जी का चरित्र भी सुतरां उसी प्रकार संगठित हो गया, अर्थात उनकी भी कुमार अवस्था स्थिर हो गई थी। तदंतर अखंड पौगंड अवस्था तो 2 ही वर्ष में पूरी हो गई, क्योंकि चिरकाल से मिला जो बंधुओं का सहवास, उससे अच्छी प्रकार उत्पन्न उल्लास के कारण शीघ्र ही किशोरावस्था की घटना घट गई। एक सेकंड, तो 3+2 ही हो गया, 3+3 होना चाहिए था। नहीं, तो उधर 3+3+1 हुआ ना, जो 1 साल जो ब्रह्म मोहन लीला का, इसलिए आगे वाला 2 हो गया। मैच्योरिटी के हिसाब से 2 हो गया। हाँ, प्री मैच्योर्ड। हाँ,
पौगंड 3 2 + साल 3 में हो + गया। 3 होना था, तो वो इसी में लिखा ना कि पौगंड अवस्था 2 ही वर्ष में पूरा हो गया, क्योंकि वो कुमार अवस्था जो है वो 1 वर्ष ज्यादा लग गया उसमें। आगे देखो, धेनुकासुर वध के अनंतर श्री कृष्ण जब घर आ जाएंगे तब हम इस रीति का वर्णन कर सकेंगे। हालांकि अभी तक धेनुकासुर वध नहीं हुआ, ये एडवांस में बता रहा है स्पीकर। हाँ, कि बाद में बताएगा ये जो कैलकुलेशन नरेंद्र सरोवर क्या कर रहे हैं? हाँ, दिखाई तो नहीं देगा। हाँ ठीक है, टोपी पहना रहा है लोगों को। अतएव इस समय कालेना अल्पेन अर्थात अल्प समय इत्यादि वाक्य संगत हो सकता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने परिमाण से अर्थात ब्रह्मलोक के मान से त्रुटि मात्र काल से आकर गोप बालक एवं बछड़ों के सहित अथवा 64 कला परिपूर्ण श्री हरि को पहले की तरह साल भर क्रीड़ा करते देखा। उसके बाद दोनों भाइयों ने पौगंड अवस्था का आश्रय लिया। अच्छा, इसका मतलब ब्रह्म में लीला के बाद ही पौगंड शुरू हो गया। यस। তারপর আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি। अरे कृष्ण प्रभु जी, ये पौगंड ब्रह्म के बाद में कैसे होगा? हाँ हाँ, पहले आता है ना वो, कुमार पहले आता है क्या? कुमार पौगंड কৈশোর। अच्छा, तो पौगंड अभी चालू हुआ है। बीच में। एक हिसाब से तो कैशोर चालू होना चाहिए ना। नहीं नहीं, कैशोर अवस्था में तो रासलीला है। माने नॉर्मल भागवतम के हिसाब से 10 साल के बाद रासलीला है, और 11 साल में तो निकल ही जाएंगे मथुरा के लिए। ओके, তারপর আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি, অতএব ওই প্রকারে সকলের মনোহরণকারী কৃষ্ণ বলরাম বিহার করিতে থাকিলে ইহাদের পঞ্চম বৎসর প্রাপ্ত, মানে 3+2 কৌমার কালের পরবর্তী বয়স উপস্থিত হইয়াছিল। মানে अभी কৈশোर, कौमर 3 साल में हो गया, पौगंड इन लोग का तो 2 साल में ही हो गया, 5 हो गया, अभी কৈশोर 5 के बाद ही चालू हो गया। हिंदी अब हम प्रकृत अर्थात जो कथा पहले से चल रही है उसका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार विहार करते हुए एवं सबका मन हरण करते हुए श्री कृष्ण बलदेव का 5वां वर्ष आ गया। कुमार अवस्था के पीछे रहने वाली पौगंड अवस्था आ गई। तब तो ठीक ही आया, भागवतम से तो फिर मिलता जुलता है। 1 से 5 कुमार, 5 से 10 पौगंड, और 11 से 15 कौशोर, ठीक ही तो है, दोनों तो मैचिंग ही है। फिर यहाँ लिखा है 5 के बाद पौगंड आ गया ना, तब तो दोनों एक ही है। ओके, क्योंकि आगे लिखा था 3-3 साल का अंतर में सब चेंज हो रहा है। ओके, যথা ওই শ্রীকৃষ্ণ এই বৎসরে পূর্ব বৎসরের পূর্বোত্তর বর্ষে এবং তাহারও পূর্ব বৎসরে বর্তমান যখন সকল লোক এই রূপ গণনা করিল, তখন বকারসুর নিহন্তা সহসা শোভা প্রাপ্ত হইয়া কৌমার কাল পরিত্যাগ করিলেন। हिंदी यथा सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के विषय में यह श्री कृष्ण इस वर्ष में उत्पन्न हुआ है, पर साल में, पर साल में हुआ है इत्यादि रूप से जब गिनती की, तब तो बकान तक श्री हरि ने शोभा को प्राप्त होकर कुमार अवस्था को त्याग दिया। तो उनका गणन ऐसे गणन नहीं हुआ, पहला साल में इसको मारा, दूसरा साल में इसको मारा, इस तरह से उनका कैलकुलेशन किया कि अभी कितना, अभी 5 साल हो गया होगा। नहीं, पिछले साल तो इसको मारा होगा।
5 নম্বর অনুবাদ। ক্রমে কৃষ্ণ বলরামের পৌগণ্ড দশা উপস্থিত হইল, মানে 2 5 সাল। এই অবস্থায় বুদ্ধি শক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামলতা এবং বলরামের শুভ্রতা কৌমার কালের দীপ্তি জয় করিয়া মিলিত হইল। কিঞ্চিত বিস্তীর্ণ বক্ষস্থল প্রভৃতি অঙ্গের নেত্রাদির এবং গাত্রের দৈর্ঘ্য সমবেত হইল। সব বডি का लिम्स बड़ा हो गया। কেশ এবং বেশ পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। এই অবস্থায় উভয়ের কেলি শিক্ষা বিষয়ে নৈপুণ্য জন্মিল। গুড এট গেমস। কৌমার দশা হইতে পৌগণ্ড দশায় অধিক স্নেহ উদিত হইয়াছিল। অতএব উভয়ের এইরূপ পৌগণ্ড দশা প্রকাশ পাইয়া আমাকে তাহাদের দর্শন বিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষী করিতেছে। श्री श्री कृष्ण बलदेव की सेवा में पौगंड अवस्था उपस्थित हो गई। इस अवस्था में बुद्धि शक्ति प्रकाश पाने लग गई। श्री कृष्ण को श्यामता एवं श्री बलदेव को शुभ्रता कुमार अवस्था की कांति को जीत कर आ मिली। वक्षस्थल आदि किंचित विस्तीर्ण हो गए एवं नेत्र आदि गात्र के अन्य अवयव लंबाई से युक्त होने लग गए। केस एवं वेश पहले की अपेक्षा अधिक परिमाण में बढ़ने लग गए। इस अवस्था में दोनों ही क्रीड़ा शिक्षा में कुशल हो चले। अतः कुमार अवस्था की अपेक्षा अधिक कोमलता युक्त एवं अच्छी प्रकार प्रकाश पाने वाली पौगंड अवस्था मुझको श्री कृष्ण बलदेव के दर्शनों का इच्छुक बना गई। माने स्निग्ध कंठ और मधु कंठ अभी शायद मिलने आएगा ऐसे कुछ, क्योंकि इन लोग का तो ऑलरेडी उद्धार कर चुका है। दामोदर लीला तो ऑलरेडी हो चुका है। তারপর একদা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী কোনে মানে যশোদামা প্রভাতকালে সবার মধ্যে আগমন করিলেন। শ্রীমান অভিনন্দের सहधर्मिणी, अभिनंद कौन है? ये नंद महाराज का एक भाई है। सहधर्मिणी যত্নবতী হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে জাত অর্থাৎ যা কৃষ্ণ জননী, অদ্য অবিলম্বে প্রাতকালে কোথায় বা তোমার পুত্রটি গমন করিল? হিন্দি। उस समय किसी दिन श्रीमती ब्रजेश्वरी प्रातः काल ही सभा में आ गई। श्रीमान अभिनंद की पत्नी ने सावधान होकर उनको पूछा कि हे देवरानी, हे कृष्ण जननी, आज तुम्हारा लाला प्रातः काल से शीघ्रता पूर्वक कहाँ चला गया? ব্রজেশ্বরী সহাস্যে বলিলেন, আহা, এই সময়ে এবং ইহার পূর্ববর্তী সময়ও যাহা করিতে হইবে সেই সময় পর্যন্ত আমি তাহার তৈলাদি ভ্রক্ষণ মানে তেল মার্জন, স্নান এবং পরিধানাদি কার্য সকল সম্পাদন করিয়াছি। সম্প্রতি আমার নিকট হইতেও লজ্জা আশঙ্কা করিয়া আপনার সমবয়স্ক সেবকগণের প্রিয় হইয়া এবং পৃথক ভাবে তৎ কার্য সমাধা করিয়া মধ্যে মধ্যে আমার নিকটে আসিয়া থাকে। এইরূপ আসিয়া প্রত্যহ আমাকে তার পিতা ব্রজেশ্বরকে এবং অন্য গুরুজনকে প্রচুর গৌরবের সহিত যথাযোগ্য নমস্কার দ্বারা পুরস্কার দিয়া থাকে। হিন্দি। श्री ब्रज रानी तो हास्य पूर्वक बोली, ओह अरे देख, आज तक तो उस लाला कन्हैया के तेल मर्दन, उबटन लगाना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना आदि सभी कार्य मैं ही किया करती थी, किंतु इस समय तो मुझसे भी लज्जा मानकर
अपने समवयस्क सेवकों का प्यारा होकर अलग ही उन पूर्वोक्त कार्यों को करके वह बीच बीच में मेरे पास आ जाता है और आकर प्रतिदिन मुझको, अपने पिताजी को एवं यथा योग्य अन्य गुरुजनों को अधिक गौरव पूर्वक नमस्कार से सम्मानित करता है। যদিও অঘাসুরের বধ দিবসাবধি আমি তাহার আগমন চিন্তা করিতে থাকিলে, যখন সন্ধ্যাকালে বৎসগণের সহিত আগমন করে, তখন আমি তাহার উপর 3 বার জল ঘুরাইয়া পরিশেষে সেই জল পান করিয়া বাঁচিয়া আছি। ये शायद कोई रीति रिवाज होगा, 3 बार पानी ऐसे पानी घुमाकर पी लेती है। किंतु কিন্তু সম্প্রতি তাহার সমধিক যত্ন গ্রহণ এবং নিষেধ করিয়া আমার 2 হস্ত বিহস্ত, অর্থাৎ তাহাকে ধরিবার শক্তি শূন্য করিয়াছে। রোহিণী নন্দন বলরামও এই রূপই করিয়া থাকে। এই যশোদার নূতন বর্ণনা অপূর্বভাবে শ্রবণ করিয়া এবং তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সকল নারী হাস্য করিয়াছিলেন। হিন্দি। किंच अघासुर वध के दिन से लेकर सायकाल में जब मैं उसके आने का ध्यान करती हूँ एवं वह वत्सगण सहित जब आ जाता है, तब उसके ऊपर 3 बार पानी घुमाकर उसी जल को पीकर जीवित हो जाती हूँ। किंतु आजकल तो शपथ पूर्वक बढ़ते हुए यत्न से युक्त होकर इस कार्य को निषेध करता हुआ वह मेरे दोनों हाथों को कार्य करने में असमर्थ बना रहा है। रोहिणी नंदन भी इसी प्रकार करता है। श्री यशोदा जी के इस नवीन वर्णन को अपूर्वतापूर्वक सुनकर उनके मुख को देखकर सभी हंसने लग जाती है। मैंने वो सब अलाउ नहीं करता है, सबको कॉमेडी लगता है ना, ऐसे ऐसे करके 3 बार पानी घुमा के पानी पी लेना। যশোদা পুনর্বার বলিলেন, ওইরূপ অশৈশবের মতো তাহার অসময়ে জাত বাল্যকালেই বিবেচনা করিয়া আমরা সুখী হইয়া থাকি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে দুঃখিত করিয়া থাকে। হিন্দি। श्री यशोदा जी पुनः बोली, अशैशव की तरह इस पौगंड को असमय में उत्पन्न होने के कारण उसके बालकपन को ही मानकर हम सुखी हो जाते हैं, किंतु यह श्री कृष्ण तो हमको दुखित करता है। সকল নারী শঙ্কিত ভাবে বলিল, আহা, সে আবার কি প্রকার? যশোদা বলিল, স্বয়ং অবিলম্বে ধেনুগণের প্রণিধান ব্যতীত গোচারণের ইচ্ছা হইয়াছে। সকল নারী বলিল, আপনি এই বিষয়ে অন্য প্রকার আশঙ্কা করিবেন না। গোকুলজাত বালকগণের এইরূপই স্বভাব, মানে সব বড়া গায় কো চরানা চাহতা है बहुत जल्दी जल्दी। ইহাতে কোন স্থানে গোচারণের অভাব দেখিতে পাইবেন না। যখন সর্বত্র এইরূপ রীতি আছে, তখন ওই সকল গোপ শিশুর মধ্যে পরম বিচিত্র স্বভাব সম্পন্ন সেই কৃষ্ণ সম্বন্ধে আর আমরা কি বলবো? सब में तो है, तो फिर कृष्ण में तो होगा ही वो ना कि जल्दी जल्दी बड़ा बछड़ा बड़ा गाय को चराना चाहेगा। हिंदी। सभी आशंका पूर्वक बोली, हाय, वह किस प्रकार? श्री यशोदा बोली, उसने हमारे विचार के बिना स्वयं शीघ्र ही गोचारण की इच्छा कर ली है, बस यही दुखद है। सभी स्त्रियां बोली, आप इस विषय में अन्य प्रकार की आशंका न करें, क्योंकि गोपकुल के भूषण समूह बालकों का यही स्वभाव सभी स्थानों पर गोचारण के अभाव को नहीं प्राप्त करता। उन गो बालकों में भी परम विचित्र चरित्र वाले श्री कृष्ण के विषय में तो फिर कहना ही क्या है। তারপর ব্রজরাজের সভাতেও শ্রীকৃষ্ণের ওই রূপ চরিত্র ঘটিয়াছিল। সভ্যগণের আনন্দ দাতা শ্রীমান নন্দরাজ মৃদু হাস্যে নিকটস্থ সন্নদ্ধ এবং নন্দকে যে রূপ বলিয়াছিলেন। হিন্দি। एक तदंतर श्री ब्रजराज की सभा में भी श्री कृष्ण का यह चरित्र इस प्रकार संघटित हुआ। देखो, सभ्य समाज के आनंद दाता श्रीमान नंद राय जी अपने पास में बैठे हुए
मुस्कुराते हुए सनंद एवं नंदन नामक अपने दोनों छोटो भाइयों को इस प्रकार बोले, हे चिरंजीवी भ्राताओं, आज पैदा हुए बालक जैसा रुके वह रुके तुम्हारा रुके भैया का बेटा श्री कृष्ण, रुके। इसमें एक साथ है। তাহা এই কথা, হে দীর্ঘজীবী ভ্রাতৃদ্বয়, অদ্যোজাত বালকের ন্যায় তোমাদের সেই ভাতৃজাত আমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি যেরূপ তোমাদের দুইজনের প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকে, আমার প্রতি সেই রূপ নহে, ইহা জানিতে পারিতেছ। हाँ, आप लोग के मैंने उन लोग को तो संभ्रम से हम लोग को हमारा साथ वैसे व्यवहार नहीं करते। যেহেতু আমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছি যে সে কিঞ্চিত সংকুচিত নয়নে আমাকে দেখিয়া থাকে, কিন্তু সে তোমাদের দুইজনের সহিত মধুর আলাপ করিয়া থাকে, ইহাই দেখিতে পাই। হরে কৃষ্ণ। হিন্দি। हे चिरंजीवी दोनों भ्राताओं, आज पैदा हुआ बालक जैसा वह तुम्हारा भैया का बेटा श्री कृष्ण इस समय तुम दोनों चाचाओं के प्रति जैसा व्यवहार करता है वैसा मेरे प्रति नहीं करता, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कुछ संकुचित नेत्र से ही मुझको देखता हुआ दिखाई पड़ता है, किंतु तुम दोनों के साथ तो मीठी मीठी बातें करता हुआ दिखता है। घर घर की कहानी। हरे কৃষ্ণ। সনন্দ বলিল, ইহা উপযুক্তি হইয়াছে, কারণ আপনি পূজ্য ব্যক্তি, সম্প্রতি আপনি শ্রীকৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণ শিক্ষা দর্শনের জন্য গাম্ভীর্য করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা দুইজন শ্রীকৃষ্ণ কুমার দশায় বিদ্যমান থাকিলেও তাহাকে আজ্ঞাকারী বলিয়া চিন্তা করিতে পারি না। হিন্দি। श्री सनंद जी बोले, यह उचित ही है, क्योंकि आप पूज्य हैं। इस समय आप श्री कृष्ण पर संपूर्ण शिक्षाओं के देखने के विचार से गंभीरता का आचरण करते हैं। हम दोनों तो कुमारावस्था से युक्त होने पर भी अत्यंत सभ्य उस श्री कृष्ण के विषय में आज्ञाकारीपन का विचार भी नहीं कर पाते। দেখুন দেখুন। वो अभी अभी है ना, दोनों चाचा लोग को पटाना चालू कर दिया ना गोचारण के लिए। দেখুন দেখুন, শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বাল্যকালেও এই স্থানে প্রথমে মাতাকে, তারপর আপন পিতাকে বলিয়া আপনাকে এবং সেই রূপ আমাদিগকে প্রণাম করিয়া থাকে, পরে প্রতিদিন প্রভাতকালে প্রত্যেক বন্ধুকে সম্মান করিয়া থাকে। হিন্দি। और देखो देखो, यह श्री कृष्ण अत्यंत बालकपन में भी यहाँ पर प्रथम माता को, पीछे पिता कहकर आपको एवं उसी प्रकार हम सबको प्रणाम करता है, और प्रतिदिन प्रातः काल प्रत्येक मित्र का सम्मान करता है। তারপর ক্রমাগত সমমতাবলম্বী শ্রীমান উপনন্দ, অভিনন্দ প্রভৃতি সকলকেই এই কথা শুনিবেন বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলে এবং তাহারা সেই বর্ণিত বাক্য অন্য মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিকশিত মন্দ হাস্য বিরাজ করিতে থাকিলে পুনর্বার শ্রীমান ব্রজরাজ সন্নন্দ এবং নন্দের প্রতি বলিতে লাগিলেন। হিন্দি। तदंतर श्री ब्रजराज की सभा में श्री कृष्ण का यह चरित्र इस प्रकार संघटित हुआ। देखो, सभ्य समाज के, एक मिनट, कहाँ गया? बुक आपके पास नहीं है क्या? है, पेश कर रखना होगा। तदंतर वात्सल्य भाव के कारण समान मत वाले श्री नंद जी की बातें सुनने के लिए चुप रहने वाले श्रीमान उपनंद, अभिनंद आदिकों के क्रमश आ जाने पर तथा श्री नंद सनंद आदिकों के संवाद को अन्य किसी के मुख से सुनकर आनंद सहित विकसित मंद हास्य से शोभायमान हो जाने के बाद श्री ब्रजराज सनंद एवं नंदन के प्रति पुनः बोले, देखो रुकिए आप दोनों भैया किसी रहस्य का अनुभव, তোমরা দুইজন রহস্য অনুভব করিয়া কৃষ্ণ বলরামের অনুগমন করো, পরে তোমরা দুইজন রমণীয় অথচ কাতর নেত্র প্রান্ত বিশিষ্ট সেই দুই ভ্রাতার নিকটে প্রাতকালে হইতে আরম্ভ করিয়া বারংবার
যেন কিছু প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তারপর গত তৃতীয় দিবসে চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া অতি দূর দেশে ওই দুই ভ্রাতাকে দেখিতে পাঠাইয়াছিলে, সেই সম্বন্ধে কি বলিতে চাও? হিন্দি। श्री ब्रजराज सनंद एवं नंदन के प्रति पुनः बोले, देखो आप दोनों भैया किसी रहस्य का अनुभव करते हुए कृष्ण बलदेव के पीछे पीछे जाकर पश्चात रमणी एवं कातर नित्र प्रांत विशिष्ट उन दोनों भाइयों से प्रातः काल से बारंबार मानो कुछ प्रार्थना सी कर रहे थे। और गत तृतीय दिन तो वो चारों ओर अनुसंधान करके बहुत दूर पर इन दोनों भ्राताओं को देख सके थे। यह बात सत्य है क्या? इन दोनों के संबंध में आप दोनों क्या कहना चाहते हैं, सो कहिए। নন্দন বলিল, তৎকালে কথা আর এখন কি বলিব, কিন্তু বহুকাল হইতে দুই ভ্রাতার ঐরূপ অভিলাষ বর্ধিত হইয়া আছে, কিন্তু আমরা দুইজন সংকুচিত হইয়া আপনাদিগকে তাহা শ্রবণ করাই নাই। ব্রজরাজ বলিলেন, তাহা কি? সনন্দন মৃদু হাস্যে বলিল, স্বয়ংই ধেনুগণের সেবা করা। लेकिन बाइक राइड ही जैसे है ना, मोटरसाइकिल चाहिए उसे कुछ। উপনন্দ বলিল, তাহারা দুইজন কি বলিয়াছে? সনন্দ বলিল, তাহারা বলিলেন, আমরা দুইজনেরই প্রথম বয়স অতীত হইয়াছে। প্রথম বয়স মানে কোমার অবস্থা চলা গিয়া, পৌগণ্ড মে আ গিয়া हम लोग। এখন এ পূজ্যপাত পিতৃদেবের স্বয়ং গোচারণে কার্যে কখনো যুক্তিসঙ্গত নহে। মানে ফাদার ইজ নট এগ্রিং ফর গোচারণ। হিন্দি। श्री नंदन जी बोले, उस तीसरे दिन की ही बातों को क्या कहें, किंतु हम दोनों भ्राताओं की उस प्रकार की अभिलाषा तो बहुत समय से बढ़ गई है। किंतु उन दोनों भ्राताओं की संकुचित होने के कारण हम दोनों ने आपके प्रति नहीं सुनाई। श्री ब्रजराज बोले, वह क्या है? श्री सनंद मंद मुस्कान पूर्वक बोले, स्वयं ही गैयाओं की सेवा करना यही अभिलाषा है। श्री उपनंद जी बोले, उन दोनों भ्राताओं ने तुमसे क्या कहा है? श्री सनंद जी बोले, हम दोनों की प्रथम अवस्था अर्थात कुमार अवस्था के व्यतीत होने पर इस समय पूज्यपात पिताजी का स्वयं गोचारण करना उचित नहीं है। हम लोग बड़ा हो गया, अभी बूढ़ा पिताजी क्यों जा रहा है गोचारण करने, हम लोग ही चले जाएंगे। और देखिए इन लोग ने किनको बोला? नंदा महाराज बीच वाला था 3 नंबर, छोटा जो है चाचा लोगों को बोला, बड़ा जेठ लोगों को नहीं बोला, तो नो बोल देगा। এই বর্ণিত বাক্য, সুধাময় বলে বিমতি का उत्तर दे सकते हैं। এই বর্ণিত বাক্য শ্রবণ ও উভয়ের মুখ দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে মৌন অবলম্বন পূর্বক ব্রজরাজ অবস্থিতি করিলে সকলেই তাহাতে বলিতে লাগিল, যদ্যপি অদ্যজাত বালকদ্বয়ের মত এই দুই পুত্র ব্যবহার করিতেছে, তথাপি ক্রমব্যতীত বুদ্ধি প্রকাশ এবং বলের সংযোগ হওয়াতে উভয়ে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। পরে যে কারণ উক্ত হইয়াছে তাহা দ্বারা এই দুইজনের বিস্ময়কারী নহে। আপনার তপস্যার মহিমা নিশ্চয়ই এইরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি ভাব উৎপাদন করিতেছে। তত্ত্ব দুষ্টগণের যে স্বভাবত সর্বভক্ত ভাবে মরণ হইয়াছে, তদিশয়ে নিশ্চয়ই সমস্ত অনুকূল্যের কোন রূপ সহসা পরিচিত হয় নাই, অতএব অবশ্যই মঙ্গল সঙ্গত হইবে। वेरी गुड, डोंट वरी, कुछ खराब नहीं होगा, जाने दीजिए, क्योंकि असुर लोगों को, दुष्ट कारण लोगों को भी मारा है, कुछ अच्छा नहीं होगा, माने कुछ गड़बड़ नहीं होगा। सर हिंदी। यह वर्णित वचन सुनकर उन दोनों लालाओं के श्रीमुख को निहार कर विस्मय पूर्वक श्री ब्रजराज मौनावलंबी होकर शोभा पाने लगे। तब सभी जन उनको बोले कि यद्यपि ये दोनों राजकुमार आज पैदा हुए बालकों के समान ही हमारी दृष्टि में हैं, तथापि क्रम के बिना बुद्धि का प्रकाश एवं बल का संयोग रहने के कारण दोनों ही हमारे विस्मयजनक हैं। पूर्वोक्त बुद्धि विकास आदि कारणों से ही ये दोनों विस्मयजनक नहीं हैं, अपितु आपकी तपस्या का प्रभाव ही इस प्रकार के बुद्धि विकास आदि भावों को प्राप्त करा रहा है। और देखो,
उन पूतना आदि दुष्टों का जो मर्दन हुआ, उस विषय में अनुकूलताओं की सहायता का कोई भी परिचय नहीं मिलता। अतः मंगल ही संगत होगा। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रीला जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय जय।